हेलो गाइज, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। सो गाइज, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोज अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। तो सबसे पहले जानेंगे थॉर्नडाइक के बारे में, कौन थे, कहाँ के निवासी थे, ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो थॉर्नडाइक जो थे ये अमेरिका के मनोचिकित्सक थे। अमेरिका के मनोचिकित्सक थे, जिसमें भी अगर हम कहना चाहें तो ये एक पशु चिकित्सक थे। अमेरिका के पशु चिकित्सक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक अमेरिका के यूएसए पशु चिकित्सक थे ये थॉर्नडाइक। सो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसके दो अन्य नाम भी हैं प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के। अगर फर्स्ट हम देखें तो एस आर थ्योरी। अगर एस आर थ्योरी को थोड़ा अगर वैसे एस आर की अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होती है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस को अगर हिंदी में देखें तो उद्दीपक, और अगर रेस्पॉन्स को हिंदी में देखें तो अनुक्रिया करता या रेस्पॉन्स करता, जो भी होगा रेस्पॉन्स करने वाला वो हो जाएगा। तो ये हो गई एस आर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत होगा अगर इसको बोलें। और दूसरा जो सिद्धांत यह संयोजनवादी सिद्धांत। इसके ये दो नाम है, संयोजनवादी सिद्धांत और एस आर थ्योरी। कई बार ये संयोजनवादी ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संयोजनवादी सिद्धांत किसने दिया है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक किस देश के निवासी थे। तो थॉर्नडाइक जो थे वो यूएसए के निवासी थे। और जो ये संयोजनवादी सिद्धांत दिया है ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। संयोजनवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। ये आप एग्जाम में अगर ऑप्शन में आएगा तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन में थॉर्नडाइक टिक करेंगे। सो नेक्स्ट इनके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इन्होंने इस सिद्धांत में दो, अगर बेसिकली देखें तो दो तरह के नियम दिए हैं। एक है प्रमुख नियम और एक है गौण नियम। अब प्रमुख नियम और गौण नियम मतलब क्या है इन चीजों से? प्रमुख नियम जो प्राइमरी, जो प्राथमिक है, जो प्रमुख है। गौण नियम मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी अगर एक आम भाषा में समझें तो सेकेंडरी का मतलब है जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो, इस सिद्धांत के लिए बहुत कम ही महत्वपूर्ण है, वो सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं। और जो मेन है, प्रमुख नियम है, जो मेन है, वो प्रमुख नियम के अंतर्गत आते हैं। तो इन्होंने प्रमुख नियम पहले जान लेते हैं। प्रमुख नियमों के बारे में प्रमुख नियम कितने दिए? 3 प्रमुख नियम दिए। फर्स्ट है तत्परता का नियम, सेकंड है प्रभाव का नियम और थर्ड है अभ्यास का नियम। अब इन तीनों से आप क्या समझ रहे हैं? तत्परता का नियम, अब इसको जैसे ही आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे तत्परता का नियम, तो तत्परता से कहीं ना कहीं आप ये एक माइंड में आएगा कि तत्परता मतलब रेडी। अगर इंग्लिश में भी देखें हम, तत्पर होना, रेडी होना, तैयार होना। तो थॉर्नडाइक कहते हैं अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए आप कितने तत्पर हैं, ये जो फैक्टर है ये मेन रोल निभाता है कि आप कितने तत्पर हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अधिगम प्राप्त करने के लिए। आप जितने ज्यादा तत्पर होंगे उतना ही ज्यादा आप ग्रहण कर पाएंगे ज्ञान या अधिगम को। और सेकंड में इन्होंने बताया प्रभाव का नियम। अब ये प्रभाव का नियम क्या है, इससे क्या समझ रहे हैं आप? प्रभाव का नियम मतलब ये है कि अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा हो, अगर उसको वो कोई अच्छा कार्य करता है और हमने उसको कोई गिफ्ट दिया, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको क्लास में वो फर्स्ट आ गया, तो माता पिता क्या करेंगे? उसको कुछ ड्रेस दिला दिया, कुछ दिला दिया। अब उसको पॉजिटिव एक उद्दीपक मिला, पॉजिटिव एक उद्दीपक मिला जो स्टिमुलस है, जो इन्होंने बेसिक, जो इनकी थ्योरी है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। तो उसके अंतर्गत यही है कि बच्चे को एक पॉजिटिव उद्दीपक मिला, एक स्टिमुलस मिला, बच्चे को पॉजिटिव स्टिमुलस मिला। तो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये जाएगा कि अगर मैंने इस क्लास में, मान लीजिए वो छठी या सिक्स या सेवंथ क्लास में है, अगर मैं फर्स्ट आया, अगर मैं 10th में टॉप करूं, पूरा कॉलेज ही टॉप कर दूं, या फिर अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, तो हो सकता है मुझे 2 ड्रेस मिले या फिर मुझे 2 कोई गिफ्ट मिले अच्छे अच्छे। तो अगर, और एक इसका एक जो एक फैक्टर है वो इसका ये है नेगेटिव स्टिमुलस। तो स्टिमुलस 2 प्रकार के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो नकारात्मक से क्या मतलब है?
अब नकारात्मक से ये मतलब है, अगर बच्चा मान लीजिए फेल हो गया, आपका कोई भी या बच्चा है, कोई भी है, या आप ही हो, आप फेल हो गए और माता पिता ने क्या किया, जैसे आप फेल हुए आपको अच्छे भले कुछ कहा, बुरा भला तो माता पिता नहीं कहते खैर, लेकिन पिटाई कर दी बच्चे की, तो उसको कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया कि अगली बार भी, अगर अगले बार भी मैं फेल हो गया तो मुझे शायद दुगनी मारना पड़ जाए। तो प्रभाव का नियम मेन इफेक्टेबल है इसमें, प्रभाव का नियम सीखने के लिए। और थर्ड है अभ्यास का नियम, जो थॉर्नडाइक ने दिया थर्ड, वो दिया है अभ्यास का नियम। अब अभ्यास का नियम तो जनरली सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जो आपका ज्ञान है वो उतना ज्यादा पक्का होता चला जाएगा। तो ये इनके प्रमुख नियम थे। अब जानते हैं गौण नियमों के बारे में कि इन्होंने ये जो सेकेंडरी नियम है, जो गौण नियम है, इनके बारे में इन्होंने क्या कहा है, इसके अंदर इन्होंने क्या दिया है। अब बहुप्रति क्रिया का नियम, ये जो फर्स्ट है ये है बहुप्रति क्रिया का नियम। अब इससे क्या मतलब है बहुप्रति क्रिया, बहुप्रति क्रिया से मतलब यह है बच्चा जो है बहुत सारी अपने शरीर से, अपने मानसिक क्रियाएं कर करके धीरे धीरे सीखेगा। कैसे सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा। मान लीजिए आपने बच्चे को पेन और पेपर दिए, तो वो क्या करेगा, पहले पेन को क्या पता वो फेंक दे, पेपर फाड़ दे, फिर उसको धीरे धीरे समझ में आएगा नहीं ये लिखने के काम आता है, इसको ऐसे पकड़ना, पेन को पकड़ना सीखेगा, पेपर को सामने रखेगा, उस पर लिखना सीखेगा, पहले सीधी सीधी लाइन, आड़ी टेढ़ी लाइन खींचेगा, फिर वो अक्षर या शब्द भी लिखने स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या है, बहुप्रति क्रिया का नियम है। उसमें बच्चे ने पेपर का भी वर्क लिया, पेन का भी वर्क लिया, अपने हाथ का, माइंड का, और फिजिकल एक्टिविटी भी हुई। तो ये बहुप्रति क्रिया का नियम, गौण नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। और सेकंड है आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया से क्या मतलब है, आंशिक, अगर इस वर्ड को पकड़ें, आंशिक को ही पकड़ लेते हैं चलो। आंशिक मतलब अंश, अंश मतलब टुकड़े, छोटे छोटे भाग। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको दे दी जाए, किसी बच्चे को दे दी जाए, तो वो उसको देख करके डर जाएगा या उसको इतनी जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बच्चे ने आंशिक क्रिया का नियम अपनाया, मतलब ये है अगर बच्चे ने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया अगर प्रॉब्लम को, तो वो क्या करेगा, पहले एक पार्ट सॉल्व किया, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेगा, फिर थर्ड पार्ट करेगा, ऐसे ऐसे करके वो जो भी प्रॉब्लम है उसका एक सही से जल्दी एक सही हल निकाल पाएगा और जल्दी कर पाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तीसरा है इनका गौण नियम जो है, यह है मनोवृत्ति का नियम। अब मनोवृत्ति के नियम से मतलब यह है कि अगर इसको देखा जाए अगर इसको, मनोवृत्ति का नियम मतलब बच्चा किस अनुपात में सीखता है। अब अनुपात से मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई आप हो या हम है, हमको जैसे पर्सनली अगर मेरा एग्जांपल ले लें, मैं स्पोर्ट्स में इतना अच्छा नहीं हूं जितना कि मैं थोड़ा टीचिंग में अच्छा हूं या पढ़ाई में, स्टडी में अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा स्पोर्ट्स में नहीं हूं। तो मेरा अनुपात क्या है, मेरा पर्सनल अगर अपनी बात करूं मैं, तो मेरा अनुपात हो गया, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूं तो मैं स्पोर्ट्स को उतनी जल्दी नहीं सीख पाऊंगा। और मैं टीचिंग में अच्छा हूं, स्टडी में अच्छा हूं, तो मैं ये सारी चीजें जल्दी से एब्जॉर्व कर लूंगा, जल्दी से सीख लूंगा। तो ये हो गया मनोवृत्ति का नियम। जो चौथा इन्होंने बताया है वो है आत्मीकरण का नियम। अब आत्मीकरण से मतलब ये है कि बच्चे को जो भी पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान से जोड़ना। मान लीजिए आपने, कोई भी बच्चा है, अब इसको नवीन ज्ञान से पूर्व ज्ञान को जोड़ना मतलब कैसे हुआ, मतलब ऐसे हुआ, आपने बच्चे को पहले मान लीजिए एक कैट दिखाई, कि ये जो भी बच्चा है उसको बोला बच्चा ये कैट है, तो बच्चा क्या करेगा, डॉग को भी कैट बोलेगा। पहले उसको लगेगा इसके भी चार पैर हैं, इसके भी पूंछ है, बस ये थोड़ा हाइट में ज्यादा है, तो बच्चे को क्या लगेगा ये भी शायद कैट ही है, डॉग को कैट बोलेगा। लेकिन जैसे जैसे उसको धीरे धीरे पता चलेगा, सीखेगा, आप बताएं या कोई और बताएगा, तो उसको समझ में आएगा कि जो पूर्व ज्ञान था, हाँ कैट के भी चार पैर थे लेकिन कैट की हाइट कम थी, कैट देखने में अलग होती है, डॉग की हाइट ज्यादा होती है, लेंथ में भी ज्यादा होता है, डॉग बड़ा होता है। तो ऐसे ऐसे करके वो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेगा। और जो इनका पांचवा नियम है ये है सहचर्य का नियम। अब सहचर्य के नियम से क्या मतलब है, बहुत ही एक कंफ्यूजिंग हो जाता है ये सहचर्य का नियम, जो कई बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता। तो आज ध्यान से सुन लीजिए, सहचर्य के नियम का मतलब, सहचर्य का मतलब होता है किसी घटना विशेष को याद करना। मतलब क्या हो गया इस बात से, मतलब ये हो गया, आपके पास मान लीजिए एप्पल का फोन है,
जो एक ब्रांडेड अभी मार्केट में चल रहा है एप्पल, आपके पास मान लीजिए एप्पल का फोन है, थोड़े दिन बाद क्या होता है, आपका फोन कहीं गुम हो गया या टूट गया या चोरी हो गया, जो भी है, भगवान ना करे ऐसा हो, बहुत महंगे फोन आते हैं एप्पल के, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो गया तो, और आप कहीं फिर रोड पे जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं और किसी के हाथ में आपको दिखा है एप्पल का फोन, तो आपको तुरंत अपने फोन की याद है कि आप बोलेंगे अरे यार मेरे पास भी ऐसा ही फोन था, मेरे पास भी तो यही था। तो ये क्या है, ये सहचर्या का नियम, मतलब सहचर्या का नियम ध्यान से समझ लीजिए, पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसलिए क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको समझना। ये है किसी घटना विशेष को याद करना। घटना विशेष को याद कैसे करें, किसी चीज को देखकर, किसी भी चीज को देखकर घटना विशेष को याद करना क्या हो गया, सहचर्या का नियम हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब इन्होंने जो प्रयोग किया, ये जो इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, इन्होंने प्रयोग क्या किया, इन्होंने प्रयोग किया बिल्ली पर प्रयोग किया इन्होंने। अब बिल्ली पर कैसे प्रयोग किया समझ लेते हैं इसे भी जरा। इन्होंने क्या काम किया, एक पिंजड़ा लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसको एक पिंजड़ा मान लें और यहां पे एक भूखी बिल्ली बिठा दी, यहां पे एक कोई लीवर था पिंजड़े में, इधर भूखी बिल्ली बैठी हुई है और सामने इधर इन्होंने एक फिश को लटका दिया, एक मछली को लटका दिया। तो भूखी बिल्ली को जब मछली की महक आई, उसको उद्दीपक मिला, उद्दीपक कौन सा मिला, जो हमने अभी आपको बताया पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको एक पॉजिटिव उद्दीपक मिला, मछली की उसको महक आई, भूखी बिल्ली थी, उसे उद्दीपक मिला भोजन के रूप में मछली। अब जब उसे उद्दीपक के रूप में मछली मिली तो भूखी बिल्ली है, मछली को देख के उसके भूख और ज्यादा बढ़ी, उसने पिंजड़े में इधर उधर दौड़ना स्टार्ट किया। अब दौड़ते दौड़ते अचानक से उसका पंजा इस लिवर पे पड़ गया, जैसे ही लिवर पे पंजा पड़ा पिंजड़ा खुल गया, पिंजड़े को खुलते ही बिल्ली दौड़ के गई और इस फिश को खा गई। तो उद्दीपक क्या हुआ, मछली, मछली को जैसे ही उसने खाया भोजन को, उस बिल्ली की भूख शांत हो गई, उसको पॉजिटिव उद्दीपक मिला, तो उसे कुछ उसको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया, उसको फिर से ऐसे ही बंद किया, फिर से बिल्ली को उसके अंदर बंद किया गया, और बंद करने के बाद बिल्ली को फिर से अगर यहां मछली लटकाई इन्होंने, एक फिश को लटकाया गया, तो मछली ने फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दौड़ा, और कहीं ना कहीं मछली को यह पता था, ये उसे पूर्व ज्ञान था कि अगर मैं इस लिवर में पंजा मारूं तो ये पिंजड़ा खुलेगा और मेरी भूख शांत होगी, क्योंकि मुझे मछली खाने के लिए मिलेगी। तो इसमें जो है अनुक्रियाकर्ता, जो अनुक्रिया कर रहा है, जो रेस्पॉन्स कर रहा है, इनकी बेसिकली ये है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, SR टाइप थ्योरी। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि SR टाइप थ्योरी किसने दी है, या फिर उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अनुक्रियाकर्ता कौन है इस प्रयोग में, अनुक्रियाकर्ता है भूखी बिल्ली या फिर बिल्ली, आप बिल्ली बोले या भूखी बिल्ली, बेसिकली तो बिल्ली जो थी भूखी थी। अब ऐसे तो है नहीं, बिल्ली का पेट भरा हुआ है, अगर उसको पिंजड़े में बंद कर दिया, उसके सामने चाहे फिर तुम मछली लटका लो, चाहे तो उसके सामने तुम फिर पिज्जा बर्गर रख लो, वो थोड़ी पंजा मारने के लिए दौड़ेगी। तो एक बेसिक सी बात है कि भूखी बिल्ली थी, जो उसको मछली की महक गई, उसको एक पॉजिटिव उद्दीपक का एहसास हुआ, जैसे उसको उद्दीपक मिला उसने पंजा मार के, पंजा मारा, लिवर में पंजा पड़ा और पिंजड़ा खुला, और उसने जाके जो फिश लटकी हुई थी उसको खा लिया। अब ये इन्होंने प्रयोग दिया, लेकिन इसका प्रयोग का महत्व इतना क्यों है, इसका महत्व इसलिए इतना है, अगर शिक्षा में इसका महत्व देखें, एक छोटी सी अगर मैं बात करूं, तो जैसे इसका नाम यह है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, मतलब ये हो गया इस बात का, अगर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर प्रयास करेगा, अगर बच्चा प्रयास करेगा तो त्रुटि भी करेगा। आपने सुना होगा कि जो त्रुटि, मतलब त्रुटि का मतलब है कुछ ना कुछ कमी करना, या फिर त्रुटि का सेम सीधा सीधा ये मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं और आपसे उसमें कोई गलती हो गई। अब गलती करोगे, प्रयास करोगे तो गलती भी होगी। ये इनका जो सिद्धांत है बेसिकली ये है, अगर आप प्रयास करोगे, अगर आप किसी कार्य करने के लिए, अगर आप ये होगे तत्पर हो, तत्पर हो कि आप प्रयास भी कर रहे हो कि हाँ मुझे ये कार्य करना ही है, तो आपसे कहीं ना कहीं त्रुटि भी होगी, और उस त्रुटि से आप सीखोगे भी। अगर आपको पॉजिटिव उद्दीपक मिलेगा तो आप फिर से उस कार्य को करने के लिए एक तरह से बाधित हो जाओगे, त्रुटि से सीखोगे। हमेशा ये है, एक छोटी सी एक कहावत भी है कि इंसान ठोकर लगने के बाद ही देख के चलना सीखता है, वरना इंसान जैसे चल, मान लो आप चल रहे हैं, सामने सामने देख कर चल रहे हैं, नीचे आपको ठोकर लग जाए,
अब आपको ठोकर लगी और आप क्या हुआ, आप गिर पड़े, तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि मैं चल रहा हूं तो मुझे नीचे देख के चलना। मतलब अगर मैं प्रयास करूंगा, त्रुटि होना निश्चित है, गलती होना निश्चित है। अगर प्रयास करेंगे आप, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप एक बार में सारा कुछ अच्छे से सीख जाएं। कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं ऐसी जिसमें एक बार में आप सीख सकते हैं, लेकिन मेन तो यही है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो त्रुटि भी होगी ही होगी। तो ये कुछ इनका सिद्धांत था थॉर्नडाइक का। एक बार अगर रिवाइज के नजरिए से देखें तो थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, हमने आपको बताया यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे, जो कि एक, अगर देखा जाए तो पशु चिकित्सक थे। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं ना, लेकिन एक बेसिकली पशु चिकित्सक थे। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए एसआर टाइप थ्योरी किसने दी है, एसआर थ्योरी किसने दी है, तो उसको भी आप क्या टिक करेंगे, थॉर्नडाइक ने। या फिर पूछा जाए संयोजनवादी सिद्धांत किसने दिया है, तब भी आप किसको टिक करेंगे, थॉर्नडाइक को। और इनके जो ये नियम दिए इन्होंने अपने, तत्परता का नियम हमने आपको बताया, आप कितने रेडी हैं सीखने के लिए। प्रभाव का नियम ये है कि आपको अगर एक उद्दीपक दिया जाए, क्या प्रभाव पड़ा आपको उस उद्दीपक का, आपको नेगेटिव उद्दीपक मिला या पॉजिटिव। और अभ्यास ये है कि आपने उसको काम को किया, बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो काम अच्छे से होगा। अब आप समझ लेते गौण नियम, सेकेंडरी नियम, ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम में इनके बारे में, लेकिन फिर भी क्यों छोड़ना। तो बहुप्रति क्रिया का नियम, बच्चा बहुत सारी क्रियाएं करेगा तब कुछ सीखेगा। आंशिक क्रिया का नियम, अगर कोई एक बड़ी प्रॉब्लम बच्चे को दे दी जाए तो वो क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जल्दी करेगा और सटीक करेगा। मनोवृत्ति का नियम, अब मनोवृत्ति का नियम है कि अनुपात में सीखना। मतलब कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, अगर कोई बोले सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, तो जो जिसमें अच्छा है उसी अनुपात से उसको ग्रहण करेगा। जो स्पोर्ट्स में अच्छा है वो स्पोर्ट्स में जल्दी ग्रहण करेगा। तो नेक्स्ट है आत्मीकरण। अब आत्मीकरण का मतलब नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना बेसिकली। और जो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सहचर्य का नियम समझना, जो हमने आपको भी बहुत ही क्लियर समझाया कि घटना विशेष को याद करना, किसी भी घटना को याद करना। मतलब ये हो गया, अगर आपके पास आईफोन था, आपका आईफोन कहीं पे गुम हो गया है, तो आपने किसी और के हाथ में आईफोन देखा, तो आपको तुरंत अपने आईफोन की याद आएगी। ये क्या है, ये साहचर्य का नियम के अकॉर्डिंग आता है। और नेक्स्ट इन्होंने ये जो प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया। भूखी बिल्ली थी, यहाँ पिंजरे में लिवर लगा हुआ था, यहाँ मछली लटकी हुई थी यहाँ पे। तो बिल्ली को जब भूखी मछली की जो बिल्ली को महक गई, उद्दीपक उसको पॉजिटिव मिला, उसको जो सकारात्मक उद्दीपक मिला, तो बिल्ली ने क्या किया, इधर दौड़ना स्टार्ट किया। यहाँ इसका पिंजरे के लिवर पे पंजा पड़ा, पिंजरा खुला, बिल्ली ने मछली को खाया, उसका पेट भरा, उसको पॉजिटिव उद्दीपक मिला। फिर यही सेम अनुक्रिया, यही सेम वो हुई अनुक्रिया। तो इसमें अगर हम देखें, उद्दीपक क्या हो गया, मछली, भोजन के रूप में मछली, और अनुक्रिया करता कौन हो गई इसमें, बिल्ली। अनुक्रिया करता हो गई बिल्ली और उद्दीपक मछली। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये कुछ थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था, हमने आपको बहुत ही क्लियर वर्डों में बताया है, बहुत ही क्लियरली समझाया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाए, धन्यवाद।